ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि न्यूट्रिशनल कंसीक्वेंसेस ऑफ इंटेस्टाइनल रिजेक्शन। ठीक है, देखें कि इंटेस्टाइन है हमारी एक ख़ास लेंथ की होती है फ्रॉम ड्यूडेनम से लेके या फिर समझो फ्रॉम चलो स्टमक से लेके एनस तक। ठीक है ना, कोलोन एंड एनस तक ख़ास लेंथ की होती है। अगर हम रिजेक्ट करें इसके किसी पार्ट को, ठीक है, तो क्या न्यूट्रिशनल कंसिक्वेंस, क्योंकि यहाँ से चीज़ें एब्जॉर्ब होकर अंदर आती हैं ना, इससे मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ चीज़ें एब्जॉर्ब होकर अंदर आती हैं, तो अगर हम इसको रिजेक्ट करें तो क्या न्यूट्रिशनल कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेंथ कितनी है, देखो नॉर्मल लेंथ ऑफ द एडल्ट, बच्चों की नहीं, एडल्ट स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ 400 सेंटीमीटर, ये आपको याद होना चाहिए। नॉर्मल लेंथ ऑफ ड्यूडेनम इज़ 25 से 30 सेंटीमीटर। नॉर्मल लेंथ ऑफ जेजुनम इज़ 160 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ओवरऑल स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें ड्यूडेनम आ रहा है, जेजुनम आ रहा है, जो फिर इलियम जो भी जितना भी है वो रिमेनिंग जो है इलियम है। ठीक है, तो आउट ऑफ 400 में से 25 से 30 सेंटीमीटर ड्यूडेनम है, 400 में से 160 से 200 सेंटीमीटर जेजुनम है, बाकी इलियम है। देखें अगर तो 200 जेजुनम है, 30 तो 230, 400 में से 230 निकालो तो 170 इलियम आ रहा है। ठीक है, तो अगर फिर 160 कर लो, 160 और 25 कर लो, 160 कौन हुआ जेजुनम, जब आप 30 करो 185 अगर होता है हमारा जेजुनम और ड्यूडेनम दोनों मिला के 185 बनता है, यानी लोअर लिमिट्स की बात कर रहा हूँ। तो फिर 400 में से 185 15 ये हो गए, 215 इलियम होता है, 215। ठीक है ना, तो यानी कि 170 से लेके 215 तक ये इलियम है। ठीक है ना, तकरीबन जेजुनम और इलियम बराबर ही रेंज में आ रहे हैं। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद आ जाओ कि याद रखो कि मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, ड्यूडेनम में होती है और जेजुनम में होती है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स ड्यूडेनम और जेजुनम में होती है। तो फिर अब इलियम क्या करता है, फिर इलियम एब्जॉर्ब करता है किस चीज़ को, फैट्स को। ठीक है ना, इलियम एब्जॉर्ब करता है फैट्स जो कि बाउंड टू बाइल साल्ट्स होते हैं, लीवर से बाइल साल्ट्स आते हैं, उनको ये फैट्स और बाइल साल्ट्स को इलियम एब्जॉर्ब करता है। फिर फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो डेका है, इनको भी इलियम एब्जॉर्ब करता है। B12 बाउंड टू इंट्रिंसिक फैक्टर फ्रॉम पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक, इसको भी एब्जॉर्ब करता है इलियम। तो ये कुछ फंक्शंस है इलियम के, ये फंक्शंस है ड्यूडेनम और जेजुनम के। ठीक है, ड्यूडेनम एंड जेजुनम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इलियम फिर फैट्स, B12 एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इलियम अगेन, इलियम यहाँ रुकता नहीं है, इलियम आगे जाता है। इलियम फिर लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, देखो इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन में फिर और क्या, फ्लूइड्स और मोस्ट ऑफ द फ्लूइड्स, अच्छा, और कार इलेक्ट्रोलाइट्स ये एब्जॉर्ब होते हैं इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, तो ये हो गया इलियम का फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, नॉर्मल साइजेस एडल्ट के, फिर ड्यूडेनम और जेजुनम का फंक्शन देखा, फिर इलियम का फंक्शन देखा, मेनली इलियम का, फिर इलियम का फंक्शन जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के साथ भी करती है, फ्लूइड्स और ये फंक्शन देखा। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हुए हमारी इंटेस्टाइन के। ठीक है, तो याद रखो एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, एक मोनोग्राम रखें कि नॉर्मली 2 से 3 लीटर ऑफ इंजेस्टेड फूड एंड वाटर, याद रखो 2 से 3 लीटर ऑफ इंजेस्टेड फूड एंड वाटर प्लस 7 से 9 लीटर ऑफ सिक्रेटेड फ्लूइड, 7 से 9, आपको याद है बाइल कितना, 1.5 ml, 1.5 लीटर तो सिर्फ बाइल सिक्रेट होता है, याद है, आपको पता है। तो आप इससे परेशान नहीं होना कि ये 7 से 9 लीटर सिक्रीट हो रहा है। ठीक है ना, तो नॉर्मली
2 से 3 लीटर ऑफ इंजेस्टेड फूड एंड वाटर प्लस 7 से 9 लीटर ऑफ सिक्रेटेड फ्लूइड, ठीक है, सिक्रेटेड फ्लूइड, ठीक है, सिक्रेटेड फ्लूइड ये एब्जॉर्ब होता है जिस्म से पर डे, कहाँ, और डिस्टल जीआईटी में, ठीक है ना, याद रखो डिस्टल जीआईटी में पर डे कितना फ्लूइड एब्जॉर्ब होता है, 2 से 3 लीटर ऑफ इंजेस्टेड फूड एंड वाटर, 7 से 9 लीटर ऑफ सिक्रेटेड फ्लूइड ये एब्जॉर्ब होता है, कुल मिला के 9 जमा 10 11 12 लीटर फ्लूइड, ठीक है। अच्छा, अब हम 2 पॉइंट्स याद रखेंगे, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, ठीक है, ठीक है। अब अगर पॉइंट 1 देखते हैं, अगर रिजेक्शन की जाए लार्ज सेक्शन ऑफ जिजुनम की, अगर रिजेक्शन की जाए लार्ज सेक्शन ऑफ जिजुनम की, तो ये इट इज़ वेल टॉलरेटेड बाय द पेशेंट्स। कब तक? तब तक जब तक टर्मिनल इलियम इंटैक्ट है। टर्मिनल इलियम, देखो ये इलियम है, ये जिजुनम है, जिजुनम की रिजेक्शन, लार्ज सेक्शन रिजेक्शन ऑफ जिजुनम इज़ वेल टॉलरेटेड बाय द पेशेंट्स। कब तक? जब तक टर्मिनल इलियम जिंदा है तो काम चलता रहेगा, जब तक टर्मिनल इलियम जिंदा है तो काम चलता रहेगा। लेकिन पॉइंट 2 की बात करते हैं हम, रिजेक्शन ऑफ सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल इलियम का 100 सेंटीमीटर ऑफ टर्मिनल इलियम, तकरीबन हाफ बोलो, हाफ ऑफ द टर्मिनल इलियम बोलो, या फिर हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, तो इससे पेशेंट को सीवियर डायरिया, मैल एब्जॉर्प्शन और इवन मैल न्यूट्रिशन हो जाएगी, ठीक है, मैल एब्जॉर्प्शन, मैल न्यूट्रिशन और सीवियर डायरिया हो जाएगा। तो कितना फ़र्क है, रिजेक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ जिजुनम वेल टॉलरेटेड जब तक टर्मिनल इलियम उधर है, लेकिन रिजेक्शन ऑफ 100 सेंटीमीटर ऑफ टर्मिनल इलियम, तकरीबन हाफ ऑफ द टर्मिनल इलियम, क्या क्या करा सकता है, सीवियर डायरिया, मैल एब्जॉर्प्शन और मैल न्यूट्रिशन करा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब डेफिशिएंसीज दैट कैन अकर आफ्टर इंटेस्टाइनल रिजेक्शन आर, डिहाइड्रेशन तो टॉप पे ही होगी, डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, जिंक डेफिशिएंसी हो सकती है, B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स हो सकती हैं, ठीक है, मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अब जब मैल एब्जॉर्प्शन, लेट कंसिक्वेंसेस क्या होंगी, लेटली कोलिलिथियासिस हो सकती है, रीनल स्टोन्स बन सकते हैं, डी लैक्टिक एसिडोसिस हो सकती है। डी लैक्टिक एसिडोसिस के बारे में हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना डेफिशिएंसीज डेट कैन अकर आफ्टर इंटेस्टाइनल रिजेक्शन, ये सारे आपने याद रखने हैं, ठीक है।